हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है राइटिंग सेक्शन से, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट्स। सो एडवर्टाइजमेंट के बारे में हर एक चीज़ हम समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, कितने टाइप्स के हैं, कैसे स्टार्टिंग की जाती है, किस तरीके से लिखी जाती है। सो ऑल दोज थिंग्स हम ये सब एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको MCQs देखने को मिलेंगे जो कि आपके TGT PGT इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग और एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि TGT और PGT इंग्लिश के एस्पिरेंट्स है, बिकॉज आपके सिलेबस में स्पेशली फॉर EMRS उस सिलेबस में आपका ये टॉपिक गिवन है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली ग्रामर, वोकैब एंड फिगर ऑफ स्पीच से रहने वाले हैं। सो डू टेस्ट योर नॉलेज एंड एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। सो बेसिकली एडवर्टिजमेंट है क्या? इट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट। सो आपको MCQs में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एडवर्टिजमेंट है क्या? ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है विच इज़ मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो। सो एडवर्टिजमेंट की शॉर्ट फॉर्म है एड। सो एड क्या होती है? एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है और एड्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? न्यूज़पेपर्स में, रेडियो के थ्रू भी हमें एड्स पता चल जाती है, मोर ओवर टेलीविज़न के थ्रू, और भी बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बिलबोर्ड्स। तो ये सारे वेरियस मीडियम्स है थ्रू विच वी सी एड्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें क्वेश्चन बनता है MCQ का कि एक एडवर्टिजमेंट की कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। सो जो एडवर्टिजमेंट की वर्ड लिमिट होती है वो होती है 50 वर्ड्स। ठीक है, तो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड देन थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ का बनता है कि कितने टाइप्स के एडवर्टिजमेंट होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स। ठीक है, 2 प्रकार की एड्स होती हैं। और वो कौन सी 2 टाइप्स हैं? पहली है क्लासिफाइड एड्स या फिर क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट। दूसरा प्रकार है कमर्शियल एडवर्टिजमेंट। अब हम इन दोनों को ही बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आए हम उसे अच्छे से आंसर कर पाए। जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है क्लासिफाइड एड्स का। सो बेसिकली क्लासिफाइड्स होते क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्लासिफाइड एड्स क्या है? ये एक जनरल पब्लिक द्वारा यूज़ की जाती है। जनरल पब्लिक मतलब कॉमन मैन। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग ऐसी एड्स यूज़ कर सकते हैं इफ़ दे वांट, बट दे बेसिकली गो फॉर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। बट जो क्लासिफाइड एड्स है ये कॉमन पीपल द्वारा यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये कम एक्सपेंसिव है, ये कम महंगी है। जो कमर्शियल एड्स है वो ज़्यादा महंगी है। सो जो क्लासिफाइड एड्स है बेसिकली वो आपको मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलती हैं और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो बिल्कुल सीमित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो होती है 50 वर्ड्स। सो बेसिकली क्लासिफाइड एड्स में आपको देखने को मिलेगा 50 वर्ड में जो भी कोई व्यक्ति है वो अपने प्रोडक्ट या फिर किसी भी चीज़ के बारे में वो जो ऐड लिख रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल वे में दे सके। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्लासिफाइड एड्स। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमें पॉइंट्स नोटिस करने हैं, ध्यान में रखने हैं, वो है जैसे मैंने आपको बताया रेंज ऑफ वर्ड्स 50 होनी चाहिए। और अब हम कोई भी ऐड देख रहे हैं तो उसका वो कैटेगरी प्रॉपरली मेंशन्ड होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐड दे रहा है उसकी क्या कैटेगरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सेल या फिर टू लेट। अब टू लेट क्या होता है? टू लेट मतलब रेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो अगर कोई घर कोई अवेलेबल है रेंट पे तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है टू लेट। ठीक है, तो टू लेट का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज़ रेंट
पर्पस के लिए अवेलेबल है। सो आपको पता होना चाहिए कि टू लेट बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, सो मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब है, कोई भी अगर किसी भी प्रकार की क्लासिफाइड एड दे रहा है तो उसका कैटेगरी सबसे पहले मेंशन होना चाहिए। क्या वो सेल के लिए है, क्या वो परचेज के लिए है, क्या वो कोई वैकेंसी है, क्या वो टू लेट है। हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। अभी हम बस इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो हमें ध्यान में रखनी है वो है, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी एमसीक्यू आता है। हमें पता है नोटिस राइटिंग हमेशा एक बॉक्स में लिखी जाती है। उसी तरीके से अगर हम कोई एडवर्टिजमेंट प्लेस कर रहे हैं वो भी एक बॉक्स में रखी जाती है। मतलब उसके चारों साइड एक बॉक्स होना चाहिए एडवर्टिजमेंट के। और कोई भी अगर कोई ऐड दे रहा है वो किसके बारे में है, क्या कॉन्टैक्ट एड्रेस है, किससे मिला जाए, क्या फ़ोन नंबर है उस व्यक्ति का जो ऐड दे रहा है। ठीक है, ये भी उसके अंदर होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे एमसीक्यू आपको आने के बहुत चांसेस है, कि दिस इज़ लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं ये ऑब्वियसली इनके पैसे लगते हैं बट ये थोड़े कम महंगे होते हैं, वेराज जो कमर्शियल एड्स है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्लासिफाइड एड्स होते हैं। सो सिचुएशन वेकेंट, अगर किसी स्कूल में या कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, ठीक है। देन लॉस्ट एंड फाउंड, अगर किसी का कुछ खो गया उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट डालते हैं। अगर या फिर किसी ने कुछ कहीं से पा लिया तो उसके लिए भी हम एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं। सेल एंड परचेज, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन इज जस्ट लाइक टू लेट। ठीक है, एडुकेशन से रिलेटेड, मतलब अगर कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल की ऐड कर रहा है उसके लिए। प्लेसमेंट सर्विसेज, प्लेसमेंट सर्विसेज भी किससे रिलेटेड है, वैकेंसी से, सिचुएशन वेकेंट से। मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल के लिए भी आप एड्स देख सकते हैं न्यूज़पेपर में। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है शादी से रिलेटेड। टू लेट जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर कोई ट्यूशन्स देना चाहता है, वो अगर अपनी न्यूज़पेपर में सिंपल सी ऐड देना चाहे तो वो क्लासिफाइड एड्स के थ्रू दे सकता है। पैकर्स एंड मूवर्स, पैकर्स एंड मूवर्स भी एक तरीके की कंपनी होती है। जैसे कि कोई अपना घर शिफ्ट कर रहा है, सो बेसिकली दे कम टू योर हाउस और वो आपकी पूरी पैकिंग करवा के जाते हैं। सो आजकल ये भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है, लोगों को बहुत मुश्किल लगता है खुद से पैकिंग करना। अगर वो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, बस वो कुछ नहीं करते, वो मूवर्स एंड पैकर्स को दे कॉल और मूवर्स एंड पैकर्स के लोग घर आते हैं, सब कुछ आपका वो पैक करके देंगे, बस आप उन्हें सामान बता दो ये है। सो लोग इसके लिए भी आप देखिए न्यूज़पेपर में बहुत सी एड्स मिलती हैं कि कितने में मूवर्स और पैकर्स अवेलेबल है, कौन सी जगह में अवेलेबल है, ठीक है, या फिर कौन से दिन अवेलेबल है। केनल, नेक्स्ट है हमारा केनल। केनल होता है बेसिकली डॉग का घर। सो आजकल आपको पता है कि मोस्टली सब पेट्स रखते हैं और पेट्स के लिए भी एक स्पेशली, अगर कोई कहीं आउट ऑफ टाउन जा रहा है और उसके लिए नहीं है मतलब इजी कि वो अपने पेट को भी लेकर जा सके, सो वो अपने पेट को किसी नर्सरी या फिर डे केयर में रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, सो आप न्यूज़पेपर में देखिए, आपको इससे रिलेटेड भी एड्स मिलेंगी। एंड हमारा जो लास्ट टाइप है वो है टूर्स एंड ट्रैवलर्स। ठीक है, जिनकी कंपनी है टूरिज़्म से रिलेटेड, वो बहुत एड्स देते हैं कि कितने में क्या क्या पैकेजेस अवेलेबल है, कौन सी कंट्री के, कौन से स्टेट्स के। सो बेसिकली ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एड्स हैं। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्लासिफाइड एड्स 50 वर्ड्स लिमिट की होती है और ये सस्ती काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती हैं और इसके वेरियस क्या क्या टाइप्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। सो क्लासिफाइड एड्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक बॉक्स के अंदर लिखी जाती है। अभी हमने डिस्कस किया था क्लासिफाइड एड्स को, जो कि था फर्स्ट टाइप। अब है हमारा सेकंड टाइप, जो कि है कमर्शियल टाइप।
सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्टिजमेंट या फिर एड। सो बेसिकली आपको ऐड की शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। कई लोगों को लगता है ADD होता है, नो, वो हो जाएगा एडिशन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जो हम प्लस करते हैं उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है ADD। बट जो एडवर्टिजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है वो भी हमें पता होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश TGT। और ये तो बेसिकली सबको पता ही होना चाहिए कि एड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है AD, ओनली 1D, नॉट DD। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल एड्स के बारे में। सो ये जो कमर्शियल एड्स है ये लीडिंग फर्म्स या फिर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन देती हैं। बहुत जो इस्टेब्लिश्ड फर्म्स हैं, जो ऐसी फर्म्स हैं जो कि जिनका बहुत रिवेन्यू, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं वही बहुत ज़्यादा पैसे अपनी प्रमोशन और एड्स में लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये उन जैसे कि क्लासिफाइड एड्स कॉमन लोगों के लिए था जो कि ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकते, या फिर कोई न्यूली बिल्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है। उसका ऑपोजिट है कमर्शियल, जो कि बहुत सालों से चली जा रही है, जिनके बहुत हाई प्रॉफिट्स है और जो कि अच्छा खासा पैसा एडवर्टिजमेंट या फिर अपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए लगा सकते हैं, वो ही यूज़ करते हैं कमर्शियल टाइप ऑफ एड। अब कमर्शियल टाइप ऑफ एड ना आपको बहुत सारी जगह अपने आसपास देखने को मिलती है। क्लासिफाइड एड्स तो आपको न्यूज़पेपर में दिखेंगी ज़्यादातर या फिर मैगजीन्स में दिखेंगी, बट जो कमर्शियल एड है ना आपको ये टीवी पे दिखेगी, रेडियो पे सुनने को मिलेगी, और लोग इन पे बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग टीवी और मतलब जो चीज़ें आंखों को भाती है ना वो ही हम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होते हैं। सो अगर आप मेट्रो में जाओ, मेट्रो में आपको दिखेगा, मेट्रो के अंदर ही बैठे हुए आपको एडवर्टिजमेंट दिखेगी। ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे दीवारों पे आपको जो किसी भी चीज़ की अगर ऐड दिखेगी तो आप समझ जाना ये कमर्शियल टाइप की है। या फिर अगर आप रोड्स पे चल रहे हैं, दीवारों पे जो आपको ऐड दिखेगी वॉल्स पे, वो कमर्शियल टाइप है। आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखते होंगे बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है, या फिर बस स्टॉप के पास आपको दिखता होगा, बस स्टॉप पे आपको बहुत बड़ी सी ऐड दिखती होगी, तो वो बिल बोर्ड्स काइंड ऑफ ऐड होती है। तो आप समझ जाना वो कौन सी काइंड की ऐड है, वो है एक कमर्शियल टाइप, और उसके पीछे बहुत पैसा लगा हुआ है उन एडवर्टीजमेंट के। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इट टेक्स मोर स्पेस एंड दे आर मोर एक्सपेंसिव। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन पे बहुत पैसा लगता है और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं क्योंकि इनकी कोई वर्ड लिमिट साथ साथ होती ही नहीं है। ठीक है, कोशिश करते हैं ये भी 50 शब्दों में हो जाए, बट ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस हिसाब से पैसा देती है, वो क्या क्या लिखवाना चाहती है। तो बेसिकली इसका कोई वर्ड लिमिट नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है। ठीक है, अगर ड्राइंग होगी, आपको बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। इसमें बहुत अलग अलग फॉन्ट का यूज़ होता है, अलग अलग कलर्स यूज़ होते हैं, अलग अलग ड्राइंग्स यूज़ होती हैं इन काइंड ऑफ एड्स में। क्यों? क्योंकि ये देखने में अच्छे लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें दिखती अच्छी है उससे हम ईज़िली प्रभावित हो जाते हैं, ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर पिक्चर्स होंगी, अलग अलग फॉन्ट्स होंगे तो वो ज़्यादा जगह घेरेगी ऐड, है ना, रादर देन एक ऐसी ऐड जो 50 शब्दों में बस एक बॉक्स में लिमिटेड है। सो वो तो बहुत छोटा कम स्पेस घेरेगी, वेयर एज कमर्शियल एड्स एक ज़्यादा स्पेस घेरती हैं। एंड दे आर विजुअली अट्रैक्टिव। विजुअली अट्रैक्टिव मतलब देखने में बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत प्रभावित करती हैं। और इसमें हम कैची स्लोगन्स और पंच लाइन्स भी यूज़ करते हैं। कैची स्लोगन्स मतलब कोई भी मतलब एक दो लाइन्स आप ऐसे लिख दो कि वो सुनने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और वो एकदम दिमाग में बैठ जाए। मैं एक बहुत सिंपल सी आपको कैची पंच लाइन बताती हूँ। जैसे कि टीवी में हर कोई कैची पंच लाइन अपनी ऐड में यूज़ करता है, जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर की क्या है, सबकी पसंद निरमा। ठीक है, अब ये हमारे दिमाग में बैठ गई है। क्यों? क्योंकि एक कैची स्लोगन है, कैचिंग पंच लाइन है। ऐसे ही जो कमर्शियल एड्स होते हैं इनमें आपको कैचिंग पंच लाइन देखने को या सुनने को मिलती है, वेयर एज जो क्लासिफाइड एड्स है उनमें नहीं मिलती। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है कमर्शियल एड्स में,
डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजर। जो भी कोई कंपनी ऐड दे रही है उसको ज़रूर अपनी कंपनी का या प्रोडक्ट का नाम मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर उस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा रखा है आपने, तो वो भी आप मेंशन करिए। अगेन उस कंपनी का क्या एड्रेस है वो भी आप मेंशन करिए। सो बेसिकली जो भी उस कंपनी या प्रोडक्ट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक एडवर्टीजमेंट में यूज़ करिए विद अ वेरी कैची पंच लाइन। सो ये था हमारे कमर्शियल एड्स के बारे में। वन थिंग, अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी उसका भी लिंक मैंने डाल दिया। उसमें भी मैं अपने सारे वीडियो के PDF नोट्स शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं इफ़ यू वांट, एंड इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट PDF। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मोर ओवर बहुत से मैंने प्रैक्टिस सेट्स भी स्टार्ट कर रखे हैं फॉर TGT एंड PGT इंग्लिश। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और HSSC TGT इंग्लिश स्क्रीनिंग एस्पिरेंट्स के लिए मैंने पोएट्री और नॉवल पे भी बहुत से मटेरियल पे वीडियोस बना रखी है, मतलब मटेरियल आपको अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मोर ओवर बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मैम कुछ पेडागॉजी से रिलेटेड है। जी हाँ, अगर आपने सिलेबस देखा है और अगर आपने KVS का भी एग्ज़ाम दिया है तो बिल्कुल जो पेडागॉजी का सिलेबस है वो KVS वाला डिट्टो सेम है। सो KVS पेडागॉजी मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको HSSC TGT स्क्रीनिंग का हर एक टॉपिक मिलेगा। सो अगर आपको पेडागॉजी से कोई भी रिलेटेड वीडियो देखनी है आप मेरे चैनल पे वीडियोस सेक्शन पे जाके भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ KVS पेडागॉजी की प्लेलिस्ट के नाम से आपको टॉपिक वाइज, आपको सब यूनिट वाइज सब वीडियोस अवेलेबल होंगी, मतलब मिलेंगी। अब हम आते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट राइटिंग, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ मतलब समझे हैं, जो 2 टाइप्स हैं उनके क्या मतलब है और उनके क्या क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट अब हम डिस्कस करेंगे इनके क्या फॉर्मेट है, मतलब ये लिखे कैसे जाते हैं। अब MCQ में अगर हमें एक टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, और लेटर राइटिंग से तो फॉर्मेट से क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी, बट अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले क्लासिफाइड ऐड मैंने आपको बताया एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 50 वर्ड्स का होना चाहिए। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई। देन सबसे पहले होनी चाहिए हेडिंग। आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फ़ोटो भी लगाई है। तो सबसे पहले आप देखिए हेडिंग है, और हेडिंग किससे रिलेटेड है? हेडिंग रिलेटेड है कैटेगरी से या फिर टाइप, ठीक है। जो हमने अभी 8-10 टाइप्स डिस्कस करे थे ना, लॉस्ट एंड फाउंड, सिचुएशन, वेकेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी कैटेगरी को सबसे ऊपर एज अ हेडिंग लिखना है, और ये कैटेगरी बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर्स में हमें इन्हें लिखना चाहिए। ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए। देन आ जाइए कंटेंट पे। कंटेंट मतलब अब हम 50 शब्दों में लिखेंगे क्या, वो हमारा कंटेंट है। सो ऑलवेज स्टार्ट विद वांटेड और रिक्वायर्ड। सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना फॉर्मेट, वो फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे हैं सिचुएशन वेकेंट। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी जगह अगर कोई वैकेंसी है तो उसकी हमेशा शुरुआत हमें करनी चाहिए, जो फर्स्ट वर्ड है वो होना चाहिए वांटेड या फिर रिक्वायर्ड। मतलब हमें चाहिए, अब क्या चाहिए वो देखते हैं। वांटेड अ स्मॉल कॉन्फिडेंट PA स्टेनोग्राफर फॉर अ लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
रिक्वायर्ड अ रिसेप्शनिस्ट या फिर वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब उसका नाम लिखिए। सो बेसिकली वेकेंट सीट्स के लिए आप हमेशा शुरुआत करेंगे वर्ड से, वांटेड या फिर रिक्वायर्ड से। देन डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी के लिए आपको पर्सन हायर करना है उसका आप नाम मेंशन करिए। देन एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, अगर आप कोई भी ऐड देखते हो स्पेशली फॉर वैकेंसी तो आप हमेशा लिखते हो ना कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, ठीक है। तो किसे कॉन्टैक्ट करना है, उस पर्सन का नाम और उसका नंबर, और आप ईमेल आईडी भी आप देखते हो, ईमेल आईडी भी शेयर होती है, नंबर शेयर होना हो कहीं जगह आपको सिर्फ ईमेल आईडी ज़रूर दिखेगी ही दिखेगी। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट टाइप पे, ये है फॉर्मेट फॉर टू लेट एड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया टू लेट का मतलब होता है रेंट। अब रेंट दो पर्पस के लिए होते हैं, या तो आप रेंट किसी का घर ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, या फिर आप अपना घर रेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइप में आप कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर आप कोई घर या फिर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं किराए पे खुद के रहने के लिए, तो आप लिखेंगे वांटेड अ 3 BHK या फिर 2 BHK फॉर फैमिली मेम्बर्स ऑफ 4 और 5 पीपल, ठीक है। अगर आपको खुद के लिए चाहिए तो आप लिखिए वांटेड, और वांटेड से शुरू करना एडवर्टीजमेंट। और अगर आपका घर आप किराए पे चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे ऐड शुरू करेंगे, अवेलेबल, ठीक है। फिर आप अवेलेबल से, मतलब आपका घर अवेलेबल है, आप ऐसे शुरू करेंगे अवेलेबल 2 BHK, ठीक है, फॉर सो एंड सो रीज़न। सो अगर आपको खुद के लिए चाहिए तो वांटेड, अगर आप खुद का घर किराए पे चढ़ाना चाहते हैं तो अवेलेबल। अगेन आप एड्रेस मेंशन करेंगे, कहाँ पे है, कैसी लोकेलिटी है, किसको, मतलब अपना फ़ोन नंबर या फिर किसे कांटेक्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। सो हमने ऐसे अभी 2 टाइप्स डिस्कस करे, एक सिचुएशन वेकेंट के लिए और टू लेट के लिए। ऐसे ही जितने भी टाइप्स है आपको बहुत सोच समझ के, ज़्यादातर यही एक वर्ड से ही हम शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। अगर टूरिज़्म का है तो आप कैसे शुरू करोगे, टूरिज़्म का भी आप अवेलेबल से ही करोगे, अवेलेबल पैकेजेस फॉर सो एंड सो डेस्टिनेशन एट दिस रुपीज़, है ना। अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं, दूल्हा ढूंढ रहे हैं तो कैसे, दुल्हन ढूंढ रहे हैं, वांटेड अ ग्रूम, ग्रूम मतलब दूल्हा, वांटेड अ ब्राइड मतलब दुल्हन, है ना। तो बेसिकली आप वांटेड, रिक्वायर्ड, अवेलेबल, इन सब चीज़ों से ही आप क्लासिफाइड एड्स को आप शुरू करते हैं। सो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करे, ऐसे ही बेसिकली हम सारे टाइप्स शुरू करते हैं। सो दिस वॉज जस्ट टू गेट एन आइडिया। अब आ जाइए कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में। अगेन ये भी एक बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है, और वैसे जो स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, ये आपको टॉपिक दिखेगा 12th क्लास, 11th-12th क्लास के लिए। तो इसमें भी कहा जाता है कि जो वर्ड लिमिट है, क्योंकि बच्चों को तो ड्रॉ करना होता है ना पेज पे, उस पर भी कहा जाता है कि वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। बट आप देखिए जो हम एड्स देखते हैं उसमें एक्सीड भी कर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो भी लोग एड्स करवाते हैं ना, वो वर्ड, एक एक वर्ड के लिए वो पैसा देते हैं। सो इसलिए कोशिश करते हैं कि हमेशा एड्स कम वर्ड्स की ही रहे और ज़्यादा देखने में अच्छी लगे। सो अगर आपको पूछा जाए कि एडवर्टिजमेंट कमर्शियल भी कितने उसकी होती है, तो वो भी 50 वर्ड लिमिट की ही होती है। अगर 11th-12th के बच्चे बनाएंगे तो उनको ये 50 वर्ड लिमिट ना ही क्लासिफाइड ना ही कमर्शियल ऐड के लिए एक्सीड करना चाहिए। बट अगर हम जो रास्तों वगैरह पे देखते हैं तो वो बहुत अमीर लोग होते हैं, अगर वो चाहे वो 100 वर्ड्स भी चाहें तो वो उतना पे कर सकते हैं। बट हम जो हमारा सिलेबस में है, जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से वो 50 वर्ड्स ही हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही मार्क करिएगा कि दोनों ही एड्स 50 वर्ड लिमिट की होती है और दोनों ही एक बॉक्स के अंदर लिखी जाती है।
अब कमर्शियल एडवर्टीजमेंट से आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी टाइप की ऐड है जो हम बिलबोर्ड्स पे देखते हैं। बिलबोर्ड्स मतलब अगर हम रास्तों में जा रहे हैं, आप बड़े बड़े बोर्ड्स देखो, ठीक है, लगे हुए रास्तों पे, तो उसको बिलबोर्ड कहते हैं। तो ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको मार्क करना है जो कमर्शियल एड्स होते हैं वो होते हैं बिलबोर्ड्स पे। तो आपको पता होना चाहिए जो कमर्शियल एड्स है वो टीवी प्रोग्राम्स में देखे जाते हैं, बिलबोर्ड्स, वॉल पेंटिंग्स, ठीक है, प्रिंटेड, क्या लिखा है ये, प्रिंटेड फ्लायर्स। अब प्रिंटेड फ्लायर्स क्या होते हैं? प्रिंटेड फ्लायर्स मतलब आप जैसे भी ना किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर निकलो, ठीक है, तो आपको कहीं आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे वो पैम्फलेट्स बांट रहे होते हैं, ये हमारे कोचिंग सेंटर का है, ये लीजिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए जो पैम्फलेट बांटे ना उसे कहते हैं फ्लायर्स। वेब बैनर्स या फिर शॉपिंग, आप मॉल में जाइए जो वहाँ पे आपको एड्स दिखेंगी, तो ये सारी बेसिकली कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का ही टाइप है। अब इसका क्या फॉर्मेट है? इसका कोई ना ऐसे बेसिक फॉर्मेट नहीं है कि आपको, जैसे हम उसमें लिखते हैं ना सिचुएशन वेकेंट, हमें बोल्ड हैंड राइटिंग में ही लिखना है बीच में, इसमें ऐसे हम कोई चीज़ फॉलो नहीं करते। इसमें जैसे हम चाहे ना कि हमें अपनी ऐड कैसे बनानी है, बहुत इंटरेस्टिंग, जो देखने में अच्छी लगे, पूरा वो हमारे हाथ में होता है। जो चीज़ हमें फॉलो करनी है वो बस 50 वर्ड लिमिट और बॉक्स के अंदर होनी चाहिए कमर्शियल ऐड। बट हाँ, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैची हेडलाइन होनी चाहिए, जैसे कि आप पेन की ऐड है ये, ठीक है, इस पेन का नाम है इलीट। अब इन्होंने क्या कैची हेडलाइन यूज़ करी है, पंच लाइन यूज़ करी है, वो है एक्सप्रेस विद इलीट, ठीक है। तो इलीट पेन है और इन्होंने कैची पेन लाइन मतलब हेडलाइन यूज़ कर ली, पंच लाइन यूज़ कर ली। तो ये इसका कोई ना ऐसे बेसिक रूल नहीं है कि आपको एक्सप्रेस विद इलीट ही लिखना है। अब यहाँ पे कोई और इलीट पेन की ऐड कर रहा हो वो अपनी मर्जी से भी कर सकता है, ठीक है। बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, 50 वर्ड लिमिट और बॉक्स के अंदर। और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर कोई ऑफर हम चला रहे हैं किसी भी चीज़ पे, इंस्टीट्यूशन पे अगर हम कोई ऑफर दे रहे हैं, एडमिशन में, कोई प्रोडक्ट में अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसे हम हाईलाइट करेंगे। और यूज़ एलिट्रेशन और मेटाफर्स। अब फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है? फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार होते हैं बेसिकली, ये ना लाइंस को बहुत इम्पैक्टफुल दिखाते हैं, तो हमें मोर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करना चाहिए। ये हमारे ऊपर है, ये हम करें ना करें, बट ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन अच्छे से अलग अलग फॉन्ट, ठीक है, ये नहीं कि हम एक ही फॉन्ट में हम ऐड लिख रहे हैं, जो हमें देखने में अच्छा लगे। अगर हम पंच लाइन किसी और फॉन्ट में यूज़ कर लो, थोड़ा सा कंटेंट किसी और लाइन में, कॉन्टैक्ट का अलग फॉन्ट, सो बेसिकली जो देखने में अच्छा लगे। देन मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है उसका क्या नेम है, कहाँ पे उसका एड्रेस है, कहाँ से ये मिलेगा, ठीक है। देन एंड में एक बॉक्स के अंदर हमें इसे रखना है। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। एंड येस, अगर पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप न्यू हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर रिटन फॉर सर्चिंग और सीकिंग अ जॉब इज कॉल्ड। कोई भी हम किसी को ऐसा लेटर लिख रहे हैं फॉर सर्चिंग अ जॉब, तो उस टाइप के लेटर को हम क्या बोलेंगे? रेज्यूमे, जॉब एप्लीकेशन, सीवी, प्रोस्पेक्टिंग लेटर। सो चारों ही बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, मिलते जुलते हैं। सो इस टाइप के लेटर को, जिसमें हम अपनी जॉब को ढूंढ रहे होते हैं, इस टाइप के लेटर को हम बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन। सो है द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, ज़रूर इसे लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मोर ओवर, आई ऑलवेज अप्रिशिएट द कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? अगर आप किसी को फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो शुरुआत में
जो ओपनिंग पार्ट है उसमें आप क्या बोलेंगे, 4 ऑप्शंस दिए हैं। आस्क हाउ गुड द वेदर इज, नो, फॉर्मल लेटर में तो हम कभी भी वेदर की बात नहीं करेंगे। इन्फॉर्म द रेसिपिएंट वाई यू आर राइटिंग द लेटर, यस, शुरुआत में ही हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में ही बता देते हैं हम, आइडिया लग जाता है रेसिपिएंट को कि पूरा लेटर क्या इन्फॉर्म करेगा। सो है द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स, कितने टाइप्स की एडवर्टिजमेंट्स है? सो हेयर 4 ऑप्शंस आर गिवन, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, दैट इज 2। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स, one is classified ads and the other one is commercial ads। classified ads क्या होती हैं? जो कि आपको न्यूज़पेपर में इन रिटन दिख जाएगी, जिसमें बहुत ही सिंपल से वे में लिखी जाती है, कोई फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल नहीं होगा, कोई आपको उसमें इमेज नहीं दिखेगी, पिक्चर नहीं दिखेगी, बस 50 वर्ड्स में आपको कुछ लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट में दिख जाएगा। कमर्शियल एक बहुत नहीं बोलूँगी, बट क्लासिफाइड से एक एक्सपेंसिव मेथड है, जहाँ पे आपको फॉन्ट साइज कलर सब देखने को मिलेगा, रिलेटेड पिक्चर्स देखने को मिलेगी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एसे? इनमें से गुड एसे का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ब्रेविटी, डिग्निफाइड स्टाइल, फेकनेस या फिर पर्सनल टच? सो यहाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फेकनेस। सो नॉट ओनली ऐसे, बट कोई भी आप कॉम्पोजिशन अगर आप कर रहे हो, इवन इफ इट्स हिंदी और इंग्लिश, सो फेकनेस किसी में भी नहीं होनी चाहिए। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज फेकनेस। और ब्रेविटी का मतलब होता है कि इट शुड बी कंसाइज, मतलब थोड़ा बहुत अगर बड़ी बात है तो आप उसको कैसे शॉर्ट में लिख सकते हो, उसे हम बोलते हैं ब्रेविटी, मतलब शॉर्ट या फिर कंसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड यू राइट डेट इन योर लेटर? आप अपने लेटर में डेट कहाँ लिखेंगे? अबव योर एड्रेस, अपने एड्रेस के ऊपर, बिलो द रेसिपिएंट्स एड्रेस, मतलब जो जिसको आप भेज रहे हो, जो रिसीवर है उसके एड्रेस के नीचे, या फिर अंडर सेंडर्स एड्रेस, जब आप अपना एड्रेस लिखते हो उसके नीचे, या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो फॉर्मल लेटर में जो सबसे पहले आप लिखते हो खुद का एड्रेस, देन खुद के एड्रेस के बाद आप लिखते हो डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज अंडर द सेंडर्स एड्रेस। Next question. In a letter, the dash is the first segment of the text read by a recipient and therefore the place to make the right first impression. Subscription, superscription, salutation या फिर body of the letter. जो फर्स्ट सेगमेंट होता है लेटर का, हमें बताना है उसे हम क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट सेगमेंट क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गई, रिसिपिएंट एड्रेस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सुपर सब्सक्रिप्शन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, दैट इज सुपर सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो एंड की क्लोजिंग होती है, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली और योर नेम, दिस इज सब्सक्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन होता है जो फर्स्ट सेगमेंट एड्रेस और डेट का। The pilot has a fear of heights. Find the figure of speech used in the sentence. So the pilot has a fear of heights में कौन सा figure of speech use किया है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, आयरनी या फिर एसोनेंस। वो हमें करेक्ट आंसर बताना है जो कि फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किया है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आयरनी, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे आयरनी क्या है? सो बेसिकली पहले हम समझेंगे आयरनी होती क्या है। आयरनी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे टू कॉन्ट्रडिक्शंस आपको दिखे, 2 कॉन्ट्ररी आइडियाज़, 2 आपको ऑपोजिट आइडियाज़ दिखे। अभी आपको लगेगा हमने ऊपर भी कुछ ऐसा सही किया है। ऑक्सीमोरॉन में आपको 2 ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, शब्द एक साथ देखने को मिलेंगे, बट आयरनी में आपको ऑपोजिट आइडिया दिखेगा। अब पायलट कौन होता है?
जो ऊपर हाइट में प्लेन उड़ाए, बट अगर पायलट को ही हाइट से डर लगेगा तो वो प्लेन कैसे उड़ाएगा? सो यहाँ पे एक ऑपोजिट आइडिया हमें दिख गया. सो दिस इज एन आयरनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज एन ओपन सीक्रेट. फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस. सो दिस इज एन ओपन सीक्रेट. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया गया है वो हमें बताना है. 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीमोरॉन. दैट इज बी ऑप्शन. अब ऑक्सीमोरॉन क्या है? जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं या फिर हम 2 ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख देते हैं साइड बाय साइड. सो अब देखिए ओपन सीक्रेट. सो सीक्रेट का क्या मतलब होता है? जो कि किसी को नहीं बताना. बट ओपन का क्या मतलब है? व्हेन एवरीबडी नोज इट. सो 2 ऑपोजिट आइडियाज़ या फिर 2 ऑपोजिट वर्ड्स को हमने एकदम साइड बाय साइड रख दिया. सो ये एक ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच बन गया. फिगर ऑफ स्पीच में मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो ज़रूर आप देखिएगा. इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. मोर ओवर ये प्रैक्टिस सेट 3 है. अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाल दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम. नो एरर. तो हमें 4 पार्ट्स दिए हैं. हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी. दैट इज़ नो फर्नीचर्स. फर्नीचर्स नहीं होता. फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही होता है. सो देयर इज़ नो वर्ड लाइक फर्नीचर्स. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन. Next question. The repetition of vowel sounds is a sequence of nearby word is called. कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक साथ है बट उनके बीच में वावल साउंड आती है? इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? एसोनेंस, मेटोनिमी, एलिट्रेशन या फिर मेटाफर. ये हम पढ़ चुके हैं एंड द आंसर इज ए, एसोनेंस. सो आज की वीडियो में इतना ही था. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिए. 10 में से कितना रहा आपका स्कोर और ये वीडियो आपको कैसी लगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.